मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 7 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था, तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 8 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्नवाली नंबर 8 है क्या, ऊंचाई और दूरी। प्रश्नवाली नंबर 8 है हमारे पास ऊंचाई और दूरी, और प्रश्नवाली नंबर 8 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। 6 और 7 में हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को सॉल्व करके आए, तो प्रश्नवाली नंबर 8 क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, मतलब त्रिकोणमिति कैसे और कहां-कहां यूज होती है। ठीक है, तो देखिए आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो देखिए हम शुरू करते हैं प्रश्नवाली नंबर 8। तो प्रश्नवाली नंबर 8 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन्नयन कोण की, या उन्नयन कोण से भी पहले सबसे पहले हम बात करते हैं दृष्टि रेखा की। कौन सी रेखा की? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। इसमें शब्द आएंगे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा का मतलब है, दृष्टि रेखा मतलब जैसे मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं तो मेरी आंख से और उस वस्तु को जो कनेक्ट करने वाली रेखा है, मेरी आई से और उस जो वस्तु है हमारे पास आंख से उस वस्तु को जो कनेक्ट करने वाली जो रेखा है, जोड़ने वाली जो रेखा है, उसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। जैसे मान लो यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है किसी वस्तु को, ये उसकी आंख है, और यहां कोई वस्तु है, तो इस आंख से और इस वस्तु को जोड़ने वाली जो रेखा होगी ना, ये रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। ध्यान रखना कौन सी रेखा कहलाएगी? दृष्टि रेखा। ठीक है, और इस आंख के समांतर, क्षैतिज के समांतर, इस आंख से क्षैतिज के समांतर, क्षैतिज मतलब धरातल के समांतर, इस आंख से क्षैतिज के समांतर जैसे ये रेखा जाएगी, धरातल के समांतर जो रेखा जाएगी ना, ये इस आंख से क्षैतिज के समांतर जो रेखा जाएगी ये कहलाएगी हमारे पास क्षैतिज रेखा। क्लियर है यहां तक? तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब उन्नयन कब कहेंगे और अवनमन कोण कब कहेंगे? तो देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, नाम से बता देता हूं मैं दोनों में डिफरेंस। पहले सब ऐसे बता देता हूं मौखिक रूप में। यदि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें गर्दन को उठाना पड़े, ऊपर करना पड़े गर्दन को, तो वहां कौन सा एंगल बनेगा? हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। ध्यान रखना, ऊपर उठाने से उन्नयन कोण। और जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए गर्दन को झुकाना पड़े, नीचे झुकना पड़े या गर्दन को झुकाना पड़े, वहां कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। आ गया होगा मौखिक रूप में समझ में। अब देखो, जैसे हम तो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो डायग्राम कैसे बनाएंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण के। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण सबसे पहले बात करता हूं मैं उन्नयन कोण की। जैसे देखिए ये क्षैतिज मान लो, या क्षैतिज के समांतर कोई रेखा मान लो, या ऐसे मान लो यहां मैं खड़ा हूं, या कोई यहां से कोई प्रेक्षक है, यहाँ कोई प्रेक्षक है, यहां से और यहां कोई वस्तु है, ये प्रेक्षक इस वस्तु को देख रहा है, ऊपर की ओर ही तो देख रहा है ना। तो मैंने कहा था जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। और किस किस के बीच में बनेगा उन्नयन कोण? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। बताइए ये कौन सी रेखा हो गई? आंख से और वस्तु को देखने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा हो गई क्या? ठीक है, और ये आंख से क्षैतिज के समांतर जाएगी एक रेखा, ये कौन सी रेखा कहलाएगी? क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का ये कोण ही, ऊपर देख रहे हैं ना, वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा कोण होगा? ऊपर देखने में उन्नयन कोण बनेगा। तो बताइए कौन सा कोण है? उन्नयन कोण है। ये कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। आ गया होगा समझ में, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उन्नयन कोण आ गया समझ में। इसके बाद में बात करता हूं अवनमन कोण की। अवनमन कोण में भी कुछ नहीं है, देखो अभी बताया था नीचे देखना पड़ेगा अवनमन कोण में। अवनमन कोण में उल्टा हो जाएगा, देखने वाला प्रेक्षक ऊपर रहेगा और वस्तु नीचे रहेगी। ठीक है, तो यहां जैसे मान लो यहां से कोई प्रेक्षक देख रहा है, ये उसकी आंख है, ठीक है, और ये कोई वस्तु है नीचे की ओर, यहां इसको देख रहा है, तो ये कौन सी रेखा हो गई? दृष्टि रेखा हो गई कि नहीं हो गई? हो गई दृष्टि रेखा। तो ये तो हो गई दृष्टि रेखा। आंख से और वस्तु को देखने वाली रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। और एक रेखा आंख से, ध्यान रखना कहां से जाएगी? हमेशा क्षैतिज के समांतर रेखा आंख से लेनी है। देखो आंख से एक तो वस्तु की ओर देख रहे थे और एक ये दृष्टि रेखा, इनके बीच का कोण कौन सा कोण था? अवनमन कोण। और अब आंख से ये तो हो गई दृष्टि रेखा, और एक कहां जाएगी?
आंख से क्षैतिज के समांतर जाएगी, तो ये देखो ये आंख है, तो क्षैतिज नीचे होता है, तो क्षैतिज के समांतर ऐसे आएगी कि नहीं आएगी रेखा ये? तो बताइए, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज के समांतर रेखा का ये बीच का कोण कौन सा हो गया? अवनमन कोण हो गया, नहीं हो गया? आ गया होगा समझ में? अवनमन कोण यहाँ बनेगा और उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ ये वस्तु है, ये सॉरी आंख है और यहाँ वस्तु है, तो कौन सा कोण बन गया? अवनमन कोण। और यहाँ यदि आंख होती, यहाँ से यदि प्रेक्षक देखता तो क्षैतिज के समांतर जाती कि नहीं जाती एक रेखा ऐसे, तो ये कौन सा कोण होता? उन्नयन कोण। और ध्यान रखना, अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। ध्यान रखना, हमेशा उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं? यदि प्रेक्षक को हम चेंज कर दें, प्रेक्षक को वस्तु की जगह और वस्तु को प्रेक्षक की जगह चेंज कर दें, तो दोनों अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। मतलब पहले प्रेक्षक कहाँ था? नीचे, और वस्तु कहाँ थी? ऊपर। तो ये कौन सा कोण बन रहा था? ये कौन सा कोण बन रहा था? उन्नयन कोण। और अब प्रेक्षक कहाँ हो गया? ऊपर, और वो वस्तु कहाँ हो गई? नीचे। तो ये कौन सा कोण बन रहा है? अवनमन। तो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण चेंज हो जाएंगे कब? सेम हो जाएंगे कब? जब प्रेक्षक की और वस्तु की स्थिति हम आपस में क्या कर दें? बदल दें। क्लियर है? यहां तक आ गया होगा उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ में। इसके बाद में देखिए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नवाली नंबर 8, विविध का 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है? एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबा दे रखा है हमें, उस खंबे की कोई ना कोई परछाई होगी। तो कह रहा है इस खंबे की ऊंचाई और इसकी परछाई दोनों क्या है? बराबर है। कोई खंबा है, सीधा खड़ा है ऊर्ध्वाधर, अब वो उस खंबे की ऊंचाई और उसकी जो परछाई है ना, दोनों बराबर है, ऐसे कह रहा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमें, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए एक बार डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं ये खंबा है हमारे पास, ठीक है, तो ये खंबा हो गया, तो इसकी परछाई ये हो गई, इधर मान लेते हैं ये खंबे की क्या हो गई? परछाई। अब ये कह रहा है दोनों इक्वल है, खंबे की ऊंचाई और परछाई क्या है? इक्वल। ये खंबे की ऊंचाई हो गई, ये परछाई हो गई, दोनों क्या है? इक्वल। तो इसका उन्नयन कोण यह बनेगा कि नहीं बनेगा? ये नीचे से ऊपर देखेंगे ना खंबे को, तो उन्नयन कोण ये होगा। तो उन्नयन कोण को मैं क्या मान लेता हूँ? थीटा। ये उन्नयन कोण ही ज्ञात करना है हमें, ये उन्नयन कोण ही क्या करना है? ज्ञात करना है। और ये छाया की ऊंचाई, ये छाया की लंबाई और खंबे की ऊंचाई को मैं x मान लो या h मान लो, ठीक है ना, x मान लेते हैं। इस त्रिभुज को कोई नाम दे दो A, B और C। देखिए ध्यान रखना, प्रश्न वाली नंबर 8 में यदि आपने डायग्राम सही बना दिया तो आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें डायग्राम पे फोकस करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं हमें क्या ज्ञात करना है? सूर्य का उन्नयन कोण। तो माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर क्या मान लेते हैं? थीटा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या मान लिया हमने? थीटा मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं ये ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई और परछाई की। तो मान लेते हैं इसको भी, तथा माना खंबे की ऊंचाई तथा परछाई दोनों बराबर है ना, खंबे की ऊंचाई तथा परछाई बराबर में हमने क्या मान ली? x मीटर, ठीक है। मीटर में इकाइयां, अच्छा मीटर में नहीं है तो मान लेते हैं कुछ भी मान लो, इकाई मान लो। अगर मीटर नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेते हैं? इकाई, जो भी इकाई है, यूनिट है ना, जो भी इसकी यूनिट है, मीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा तो इकाई मान लेते हैं। मान लेते हैं कितनी है? x इकाई है। अब ध्यान रखना ये कोण ज्ञात करना है ना, तो ध्यान रखना, देखो कौन कौन सी भुजा दे रखा है हमें? ये थीटा के सामने लंब हो गया और ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब और आधार दे रखा है, तो लंब और आधार किस में आता है? tan में आता है कि नहीं आता? तो मैं tan वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगाऊंगा, tan और कोण कितना है? टथीटा। वही त्रिकोणमिति का यूज करूंगा मैं। कौन से सूत्र में, कौन से त्रिभुज में? सॉरी ABC में। त्रिभुज यहाँ लिख देना, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में किसका यूज कर रहा हूँ? त्रिकोणमिति का। तो देखिए कौन कौन सी भुजा दे रखा है मेरे को, या मेरे पास कौन कौन सी भुजा के लिए कह रहा है वो? ऊंचाई और ये परछाई है ना, ये तो खंबे की ऊंचाई और ये परछाई। तो खंबे की ऊंचाई और परछाई क्या है? इस त्रिभुज के लिए लंब और आधार हो गया कि नहीं हो गया? तो लंब और आधार हो गया, तो लंब और आधार किस में आता है? tan में। तो tan थीटा बराबर में क्या आएगा? AB, लंब तो हो गया AB, थीटा के लिए देखो लंबी AB और आधार क्या हो गया? BC हो गया। क्या वही त्रिकोणमिति का यूज कर रहे हैं। तो tan थीटा बराबर में AB कितना है? x। देखो AB कितना माना है हमने? x, और BC भी कितना है? x। तो x से x कट गया, बोलो tan थीटा बराबर में कितना आ गया? tan थीटा बराबर में 1 आ गया। क्या अब 6.1 का हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ tan थीटा आ रहा है, तो बताइए tan थीटा में 1 किसका मान होता है? इधर भी tan में रखना है 1। tan थीटा में 1 किसका मान होता है? tan 45 का।
तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, tan थीटा बराबर में क्या लिखूंगा, tan 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। tan थीटा बराबर में क्या लिखूंगा, tan 45 डिग्री। दोनों तरफ देखो त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, दोनों पक्षों का त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, तो इनका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो बताइए थीटा बराबर बोलिए कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास। ठीक है, आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई मीनार है, उसके मीनार के पाद बिंदु से, मतलब पाद बिंदु का मतलब हो गया उसका आधार वाला बिंदु। एक आधार होता है, एक शिखर होता है, तो आधार वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु। तो उसके पाद बिंदु से मतलब उसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लिया गया है, और उस बिंदु से देखने पर, किसको देखने पर, उस मीनार के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले डायग्राम बना लें। ये लो भी, ये मान लेते हैं मीनार है हमारे पास, ये इसका पाद बिंदु हो गया, आधार बिंदु। इससे 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेना है, तो बताइए कितनी दूरी है। कच्चा डायग्राम बनाना है, सबसे पहले ध्यान रखना। तो ये 100 मीटर की दूरी हो गई। इस मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेना है, ले लिया मैंने। इसको मीनार को दे देते हैं ए बी, और ये पाद बिंदु को इधर से इसको नाम दे देते हैं सी। अब यहां से आधार से या पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से यहां से देखने पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये उन्नयन कोण हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री। देखो ये ऐसे ही कह रहा है, क्या डायग्राम हो गया कंप्लीट। और हमें ये 100 दे रखा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मानना चाहते हो तो मान लो, नहीं मानोगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ। अब वही आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। आधार और लंब किस में आता है, tan में। तो tan वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दूं त्रिभुज एबीसी में। तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan वाला। तो देखिए tan और कोण कितना है हमारे पास, 60। तो tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर, tan बराबर, या मैं ऐसे कहूं tan बराबर में क्या होता है, या पहले tan थीटा लिख लो आप, ताकि थोड़ा आसान हो जाए। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 60 बराबर में लंब कितना है, थीटा के सामने लंब है h, और आधार कितना है 100। क्लियर है यहाँ तक। और tan 60 का मान बोलो कितना होता है, √3 होता है कि नहीं होता, बराबर में कितना आ जाएगा, h बटा 100। तो h का मान चाहिए तो 100 इधर वज्र गुणा होगा, नहीं होगा। तो इंप्लाई करके h बराबर में बोलो कितना आ गया, 100 √3 मीटर आ गया, नहीं आ गया, बोलो यहाँ तक आ गया क्या समझ में। h का मान कितना आ गया, 100 √3 मीटर। अर्थात हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, 100 √3 मीटर, ये वाला हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 100 √3 मीटर होगी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। 15 मीटर लंबाई वाली कोई सीढ़ी है, तो दीवार के शिखर तक पहुंच रही है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, वो जो सीढ़ी होती है ना, वो दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखो यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये कोई दीवार है, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये दीवार हो गई। अब इस दीवार, ये धरातल पे, जैसे ये धरातल हो गया। अब इस दीवार पे यहाँ शिखर तक सीढ़ी पहुंच रही है, एक मान लेते हैं ये है सीढ़ी, ठीक है, ये सीढ़ी है हमारे पास, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, ट्रायंगल बन गया ना, ए बी और सी, त्रिभुज बन गया, एबीसी नाम दे देते हैं। सीढ़ी की ऊंचाई में कितनी दे रखा है, सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखा है, 15 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखा है, 15 मीटर। और ये कह रहा है यदि सीढ़ी दीवार के साथ, सीढ़ी किसके साथ, देखो दीवार के साथ, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये रही सीढ़ी और ये रही दीवार, तो दीवार के साथ ये कोण है नहीं है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, ये तो सीढ़ी और ये दीवार, इन दोनों के बीच का कोण ये कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ये दे रखा। आ गई क्या बात समझ में। तो 60 डिग्री कोण ये दे रखा है, ध्यान रखना। तो अब मुझे ये बताओ
ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये कोण है, तो इसके सामने वाली ये भुजा लंब होगी, ध्यान रखना, और ये आधार होगा, ध्यान रखना, और 90 के सामने ये कर्ण हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करनी है, दीवार की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई ये है कि नहीं है, आधार होगा कि नहीं होगा दीवार की ऊंचाई में। तो देखिए भाई कोण ये है ना, तो इस कोण के सामने ये लंब हो गया कि नहीं हो गया, और ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया, ठीक है, इस कोण के लिए। तो हमें आधार ज्ञात करना है, और दिया हुआ क्या है हमें, कर्ण। तो आधार और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, आधार और कर्ण। आधार और कर्ण हमारे पास कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, कोस में आता है, आधार और कर्ण। तो देखिए माना दीवार की ऊंचाई बराबर में हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। दीवार की ऊंचाई कितनी है, h, और ये ध्यान रखना इस कोण के लिए आधार हो गया है ना। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, ए बी सी। एक ही त्रिभुज है हमारे पास, तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन सी भुजाएं में, देखो दी हुई कौन सी है, कर्ण दिया हुआ, ज्ञात क्या करना है, आधार। तो कर्ण और आधार किस में आता है, कोस थीटा में आता है, ध्यान रखना, कोस थीटा में आता है और सेक में आता है। तो आप सेक वाला त्रिकोणमितीय अनुपात भी लगा सकते हो और कोस वाला भी लगा सकते हो। तो मैं बात करूं कोस थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो यहां से देखिए कोस थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, मेरा थीटा का मान 60, बराबर में आधार कितना है, आधार ये देखो ये कोण 60 है, तो इसके लिए आधार हो गया कि आधार कितना है h, और कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास 15। क्लियर है यहाँ तक। और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर में h बटे में 15। अब हमें h का मान ज्ञात करना है, तो 15 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो h का मान कितना आ जाएगा, 15/2 आ गया क्या। तो बोलिए h बराबर में कितना आ जाएगा, 15/2 मीटर। आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 10 मीटर ऊंची मीनार के, कोई मीनार दी हुई है हमें 10 मीटर ऊंची, उसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो बिंदु की जो पृथ्वी पे जो बिंदु है ना, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। मतलब पहले सबसे पहले डायग्राम देखो, ये मीनार, ठीक है, इस मीनार के शिखर से, ये रहा इसका शिखर, इस शिखर से पृथ्वी पे किसी बिंदु को देखना है। ये मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है, ये पृथ्वी पे इस बिंदु को देख रहे हैं। तो ये देखो ये डायग्राम बनेगा। अब ध्यान रखना यहां से देख रहा है, वो कहां से देख रहा है, मीनार के शिखर से। तो शिखर से देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा हो गई, और यहां से इस आंख से एक क्षैतिज के समांतर रेखा जाएगी कि नहीं जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो ये कोण दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। समझ गए कौन सा कोण है ये क्षैतिज के समांतर रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा हो गई, इनके बीच का कोण ये अवनमन कोण, ये होगा कि नहीं होगा, अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे। और ध्यान रखना अवनमन और उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। और ये ध्यान रखना ये तो शिखर है और ये पृथ्वी पे कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से इस मीनार के पाद की ये दूरी ज्ञात करनी है। देखो आधार की, पृथ्वी पे जो बिंदु है, कह रहा है ना बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, ये रहा बिंदु, ये रहा मीनार का आधार, तो इन दोनों के बीच की ये दूरी फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो इसको मान लेंगे मैक्स मान लेंगे, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर। तो हमें क्या देखो ये कोण 90 है, तो लंब दिया हुआ है, तो आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में और कोट में। तो या तो tan वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो या फिर कोट वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो। आ गया समझ में, नाम दे दो इसको कोई, ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो देखना माना बिंदु से मीनार की दूरी कितनी है, मीनार के आधार की दूरी x मान लेते हैं। माना पृथ्वी पर स्थित बिंदु से मीनार के आधार की दूरी बराबर हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली। क्लियर। अब वही त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan वाला। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 30, और लंब कितना है हमारे पास 10, और आधार कितना है x। तो यहां से tan थीटा का, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे में, tan 30 का मान 1/√3 बराबर में कितना आएगा, 10 बटे में x। अब हमें x का मान याद करना है, तो x इधर और √3 इधर वज्र गुणा हो जाएंगे। तो बोलिए x बराबर में कितना आ गया, 10√3 मीटर आ गया, नहीं आ गया। और x क्या माने थे, पृथ्वी पर स्थित बिंदु से मीनार के आधार की दूरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 10√3।
ऑप्शन ए सही हो गया। यहां तक आ गया होगा समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। कोई नदी है, उस नदी के साथ पुल है, वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी के ऊपर है 150 मीटर, तो है ना। तो जैसे देखिए ये नदी है हमारे पास, डायग्राम बना लेते हैं हम सबसे पहले। ये नदी है, अब इस नदी के ऊपर ये तट हो गया नदी का, इस तट के साथ ही पुल मान लेते हैं, ये पुल जा रहा है। ये नदी के साथ ये पुल है ना, जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये नदी यहां तक है, तो ये नदी के ऊपर यहां तक की जो इस पुल की ये लंबाई दे रखा है हमें, कितनी दे रखा है पुल की लंबाई में दे रखा है 150 मीटर। ये हमारे पास है 150 मीटर। यहां तक आ गया समझ में। तो हमें इस नदी की चौड़ाई याद करनी है। नदी की क्या याद करनी है, चौड़ाई। तो मान लेते हैं ABC, ये त्रिभुज हो गया। तो माना नदी की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मीटर। ये नदी की चौड़ाई को मैंने x मान लिया। अब ध्यान रखना, यहां से देखिए हमें दिया हुआ क्या क्या है। ये 45 के सामने तो लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आधार हमें ज्ञात करना है और कर्ण दिया हुआ है। तो आधार और कर्ण किस में आता है, कोस थीटा में आता है, ध्यान रखना। तो कोस थीटा वाला एक त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, तो त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर में, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो यहां से देखिए कोस और थीटा का मान कितना है हमारे पास 45, कोस 45 बराबर में आधार कितना है x, ध्यान रखना ये 45 है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। x बटे में कर्ण कितना है 150, ठीक है 150 मीटर। और कोस 45 का मान कितना होता है 1 बटे में √2। कोस 45 का मान कितना होता है 1 बटे √2 बराबर में कितना आएगा x बटे में 150। अब हमें x का मान याद करना है, तो 150 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोलिए कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 150 बटे में √2। तो x बराबर में कितना आ गया 150 बटे में √2 मीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो गया। या हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये √2 आ रहा है बटे में, तो हम क्या कर लें, इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, तो परिमेयकरण कर लो। यहाँ परिमेयकरण कैसे करोगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x बराबर में 150 इंटू में √2। ये तो पहले से था 150 √2 तो पहले से था। परिमेयकरण करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया, यहाँ से देखिए x बराबर में 150 बटे में √2 पूरा 2 और इंटू में √2। 150 √2 बटे में √2 पूरा 2 कट गया, क्या बोलो कितनी बार में 75 बार में। तो बोलो आंसर कितना आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 75 √2 मीटर। तो बताइए नदी की चौड़ाई कितनी आ गई 75 √2 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। हमें क्या दिए हुए हैं, दो खंभे दिए हुए हैं, एक खंभे की ऊंचाई तो 20 मीटर है और दूसरे खंभे की ऊंचाई 14 मीटर है। और इनके जो शिखर है ना, उनमें तार बंधा हुआ है, मतलब तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, जो तार है ना वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। मतलब दोनों खंभों के शिखरों को जिस तार से जोड़ रखे ना, उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं एक खंभा तो ये है, ठीक है, और दूसरा खंभा मान लेते हैं ये है, ठीक है। एक खंभा बड़ा है, एक खंभे की ऊंचाई ज्यादा है और एक की कम है। तो एक खंभे की ऊंचाई ज्यादा है और एक खंभे की ऊंचाई कम है, तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा खंभा। अब इनके ये शिखर, ठीक है, ये तो कितनी मीटर ऊंचाई का है, 20 मीटर ऊंचाई का है, और ये 14 मीटर ऊंचाई का है। क्लियर यहाँ तक। अब इनके शिखर किससे बंधे हुए हैं, तार से बंधे हुए, मतलब ऐसे बंधे हुए, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो तार है ना, ये तार हो गया, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज के साथ कितने का कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो देखो ये तो तार हो गया, और यहां से क्षैतिज के समांतर यही जाएगी रेखा, ये रहा क्षैतिज इसके समांतर यही जाएगी। तो ये तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये यहाँ बना रहा है 30 डिग्री का कोण। तो अब बताइए ये त्रिभुज हो गया नहीं हो गया, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लग जाएगा नहीं लग जाएगा। ए, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी, इसको डी और इसको ई। क्लियर यहाँ तक। अब बताइए ये 14 है तो ये भी 14 होगी कि नहीं होगी, बी डी। अरे सी ई 14 है तो ये भी 14 होगी कि नहीं होगी। तो बताइए ए बी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी ए बी। भाई ये 20 है पूरी,
20 में से 14 निकल गई तो ये 6 मीटर आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से देखिए हल की यदि मैं बात करूँ तो माना तार की लंबाई x मान ले, माना तार की लंबाई बराबर में x मीटर मान ली हमने। क्लियर यहाँ तक? अब मैं बात करता हूँ ए बी की। तो ए बी कैसे निकाली हमने? ए बी कैसे निकाली? 20 में से 14 घटा दी, मतलब क्या करेंगे हम ए बी निकालने के लिए 20 माइनस 14, ये 14 है कि नहीं है बी डी, तो कितनी आ जाएगी ए बी? बोलिए, ए बी हमारे पास आ गई 6 मीटर। क्लियर यहाँ तक? देखो एक्स हमें ज्ञात करना है और ए बी हमारे पास आ गई, तो त्रिभुज एबीसी ले लें हम। त्रिभुज कौन सा ले लें? एबीसी। त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे? दिया हुआ क्या है? लंब। 30 डिग्री के सामने हो गया लंब, और ज्ञात क्या करना है हमें? कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। तो साइन वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दो। साइन थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है? 6, और कर्ण कितना है हमारे पास? कर्ण है हमारे पास में x। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर में 6/x। तो बताइए x का मान चाहिए तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 6 से होगा, तो बताइए x बराबर में कितना आ गया? 12 मीटर आ गया, नहीं आ गया? तो बताइए तार की लंबाई कितनी आ गई? 12 मीटर आ गई कि नहीं आ गई? आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। इसके बाद में या देखो आंसर कौन सा हो गया इसमें से? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारा।